नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि समीक्षा क्लासेस व टीम आपके लिए झारखंड के टॉपिक को जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को देखते हुए लेकर के टॉपिक वाइज आए हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने आप लोगों को संथाल जनजाति के बारे में बतलाया था और कुछ एक टॉपिक संथाल जनजाति के बचे हुए थे जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहार। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि संथाल जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, संथाल जनजाति में जो उनका सामाजिक व्यवस्था है वो कैसा है, पितृवंशीय है कि मातृसत्तात्मक है, उसको हमने देखा। इनमें संथाल जनजाति में विवाह रस्म को हमने देखा, कितने प्रकार के विवाह होते हैं उसको हमने देख लिया। तो आज हम देखेंगे प्रमुख त्योहार। तो देर के बिना चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला टॉपिक है हम लोग का प्रमुख त्योहार। किनका? तो संथाल जनजाति का। तो देखिए दोस्तों, संथाल जनजाति में प्राय जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से एरोब का स्थान आता है, हरियार है, जापाड़ है, सोहराई है, शकरात है, भागसीन है, बाहा है, बेदना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पूरा विस्तार से इसको हम लोग देखते हैं। तो संथाल जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व त्योहार में से एक है एरोब। ठीक है दोस्तों, कौन सा त्योहार है? एरोब त्योहार है। इस त्योहार की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह त्योहार आषाढ़ माह में मनाया जाता है। यानी संथाल जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में एरोब पर्व को मनाया जाता है। इसमें प्राय करते क्या है इन लोग? तो संथाल जनजाति के बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि इनका जो धार्मिक स्थल होता है उसका नाम क्या है? जाहेर थान। ठीक है, तो जाहेर थान में जाकर के इन लोग प्राय अपनी देवी देवताओं के नाम क्या करते हैं? मुर्गी की बलि देते हैं और फिर अपने देवी देवताओं से कामना करते हैं कि अच्छा बीज हो। ठीक है, अच्छे बीज उगने की ये प्रार्थना करते हैं। और जो मुर्गे की बलि इन लोग देते हैं उसके माने मीट को बना करके खिचड़ी के साथ सभी लोग आपस में बांट करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हमने देख लिया एरोब त्योहार कि एरोब त्योहार जो है संथाल जनजाति के लोग आषाढ़ माह में बनाते हैं। और इस त्योहार का संबंध जो होता है एक तरह से हम कहें तो बीज उगने को लेकर के होता है। ठीक है, यानी अपने देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। अगला है हरियार। अगला जो है दोस्तों वो है हरियार पर्व। तो देखिए हरियार पर्व भी कहीं ना कहीं खेती से ही संबंधित है। तो हरियार पर्व जो होता है वो संथाल जनजाति के लोग श्रावण महीने में मनाते हैं और ये अपने देवी देवताओं से कामना करते हैं किसके लिए? जो ये धान की खेती को लगाते हैं उसमें हरियाली बना रहे। ठीक है, यानी धान की खेती में हरियाली बना रहे, इसको लेकर के संथाल जनजाति के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? आपका हरियार त्योहार मनाते हैं। किस महीने में मनाते हैं? तो श्रावण महीने में मनाते हैं। क्लियर? अगला जो दोस्तों इनका है पर्व, वो पर्व है आपका जापाड़। कौन सा पर्व दोस्तों? जापाड़ है। अगर हम जापाड़ की बात कर लें तो यह पर्व है जो है वो संथाल जनजाति के लोग अगहन महीने में मनाते हैं। कौन से महीने में? अगहन महीने में मनाते हैं। और प्राय ये लोग जो है सो इस त्योहार में जापाड़ में अपने जाहिर थान में जाकर के शुगर की बलि को देते हैं और फिर क्या करते हैं? अपने खेतों में और खलिहानों में क्या हो कि जो फसल को लाते हैं उसमें समृद्धि हो। ठीक है, यानी फसल में समृद्धि होने के लेकर के खेतों और खलिहानों में जो धान का फसल लगाते हैं उसमें कैसे समृद्धि हो उसको लेकर के संथाल जनजाति के लोग जापाड़ पर्व को मनाते हैं, जो प्राय अगहन महीने में मनाया जाता है। और इस महीने में लोग क्या करते हैं? इस पर्व में लोग क्या करते हैं? शुगर की बलि देते हैं। क्लियर? अगला जो त्योहार है दोस्तों वो है सोहराय। अगर हम सोहराय की बात कर लें तो अमूमन लोग ये जानते हैं कि सोहराय का जो पर्व होता है वो कार्तिक में मनाया जाता है, नवंबर महीने में मनाया जाता है। हम मानते हैं इस बात को कि दीपावली के दूसरे दिन जो लोग है सोहराय पर्व को मनाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं संथाल जनजाति के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों तो यह सोहराय पर्व जो होता है इसे संथाल जनजाति के लोग जो है वो पौष महीने में मनाते हैं। पूष। ठीक है,
आपका भाई जनवरी के आसपास, जनवरी का महीना जो होता है उसी में इन लोग प्रायः सोहराय पर्व को मनाते हैं। और सोहराय पर्व की बात अगर करें दोस्तों तो संथाल जनजाति का यह सबसे बड़ा पर्व है। क्लियर, नोट करते जाइएगा। सोहराय पर्व जो है वो पौष महीने में मनाया जाता है और यह संथाल जनजाति की सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा? सोहराय। क्लियर। प्राय इसमें एक चीज और ये जान लीजिएगा कि यह पर्व मनाने के पीछे जो इनका तर्क है वो ये अपने जो धान की फसल का कटाई कर लेते हैं उससे मुक्ति पाने के बाद, यानी फसल कटाई करके जब इसको घर में इन लोग ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ये पर्व को इन लोग मनाते हैं, सोहराय पर्व को। क्लियर। पौष महीने में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व। कब? फसल की कटाई के बाद। अगला जो पर्व आता है दोस्तों वो है सकरात का। अगर सकरात पर्व के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यह पर्व जो है सोहराय के बाद पौष महीने में संथाल जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, किसको? सकरात को। और यह सकरात पर्व जो है ये पर्व इन लोग 2 दिनों तक मनाते हैं, यानी यह पर्व जो है सो 2 दिनों तक चलता है। क्लियर। इसमें देख लेते हैं कि 2 दिनों में क्या क्या होता है। तो अगर पहले दिन की हम बात कर लें दोस्तों तो पहले दिन में इन लोग क्या करते हैं, गांव के आसपास मछलियों, केकड़ा जो मछली होता है ना, गांव के आसपास मछलियों को, केकड़ों को, इसके बाद चूहों को और कुछ जो जंगली पशु पक्षी होते हैं उसका इन लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, कौन से पर्व में? सकरात में। क्लियर, समझ गए कि सकरात पर्व जो है इस पर्व को संथाल जनजाति के लोग सोहराय पर्व के बाद पौष महीने में मनाते हैं और यह पर्व जो है सो 2 दिनों तक चलता है। ठीक है, पहले दिन जो होता है इन लोग क्या करते हैं, अपने गांव के आसपास में मछलियों को पकड़ते हैं, केकड़ों को पकड़ते हैं, चूहों को पकड़ते हैं और पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। अगला जो पर्व है दोस्तों वो है आपका भागसीन। ठीक है, कौन सा पर्व है? भागसीन। अगर भागसीन पर्व के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यह पर्व जो होता है संथाल जनजाति के लोग माघ महीने में मनाते हैं। क्लियर, कौन से महीने में? माघ महीने में मनाते हैं। कौन सा पर्व? भागसीन पर्व। क्लियर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें प्राय इन लोग क्या करते हैं, अपने गांव के तालाब जो होते हैं, गांव में तालाब जो होते हैं उसके किनारे पर जाकर के इन लोग अपने देवी देवताओं के नाम क्या करते हैं, मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। कौन से पर्व में? भागसीन पर्व में। क्या करते हैं, फिर से सुन लीजिएगा। भागसीन पर्व में संथाल जनजाति के लोग अपने गांव के तालाब के पास जाकर के तालाब के किनारे में मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं और इस पर्व को इन लोग माघ महीने में मनाते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप केवल ये नोट कर सकते हैं कि कौन सा पर्व है, कौन से महीने में मनाया जाता है और उस पर्व का संबंध किससे है। ठीक है, तो हमने देखा एरो को, हरियाण को, जापान को, सोहराय को, तो ये सब कहीं ना कहीं फसल को लेकर के है। हमने सकरात पर्व को भी देख लिया, हमने भागसीन को देख लिया। अगला पर्व जो है दोस्तों वो है बाहा पर्व। ठीक है, बाहा पर्व के बारे में अगर हम बात कर लें तो बाहा पर्व संथाल जनजाति का सोहराय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व है जो इस जनजाति में मनाया जाता है। और बाहा पर्व जो है वो फागुन माह में मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं सरहुल पर्व के बारे में, तो सरहुल पर्व को ही इन लोग क्या बोलते हैं, बाहा पर्व। कौन लोग? संथाल जनजाति के लोग। पूछता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कि सरहुल पर्व को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को बाहा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसका अगर बात कर लें तो यह भी जो होता है, यह भी पर्व जो होता है आपका बाहा पर्व, इसके बारे में अगर देख लें तो यह पर्व जो है दूसरा सबसे बड़ा पर्व है किसका, संथाल जनजाति का। बाहा पर्व दूसरा सबसे बड़ा पर्व है संथाल जनजाति का। और इस पर्व में प्राय क्या होता है कि संथाल जनजाति के लोग आपस में पानी का होली खेलते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं और फिर होली खेलते हैं। और बाहा के पर्व का जो पहला दिन होता है उससे इन लोग उम्भ करते हैं, याद कर लीजिएगा। बाहा पर्व के पहले दिन को इन लोग क्या करते हैं, उम्भ करते हैं। एक तरह से समझ सकते हैं कि होली के जैसा संथाल जनजाति में मनाए जाने वाले पर्व को क्या कहते हैं, तो उसको बाहा कहते हैं, जो सरहुल पर्व का ही एक रूप है। यानी सरहुल पर्व ही है एक तरह से समझिए तो ये किसमें, संथाल जनजाति में। अमूमन हम लोग ये जानते हैं कि सरहुल पर्व जो है सो आपका चैत महीने में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम संथाल जनजाति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह पर्व जो है सो फागुन महीने में संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं। इसमें ये प्राय क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में
पानी डाल करके होली खेलते हैं। अगला जो पर्व है दोस्तों वो है बेधना। ठीक है, कौन सा पर्व है? बेधना। बेधना के बारे में बात करें तो यह पर्व जो होता है चैत या बैसाख महीने में मनाया जाता है। चैत या बैसाख महीने में मनाया जाता है और यह पर्व जो है सो आपका 1 सप्ताह तक चलता है। क्लियर? बेधना पर्व जो है सो चैत या बैसाख में मनाया जाता है। यह पर्व 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग का पर्व अमूमन हम लोगों ने देख लिया, यही इंपॉर्टेंट है। ये संथाल जनजाति में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग की और क्या क्या संथाल जनजाति से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें संथाल जनजाति में तो इनमें भी सेंद्रा का परंपरा रहा है। सेंद्रा का मतलब क्या होता है? शिकार करना। ठीक है, तो जब ये लोग शिकार वगैरह करते हैं, सेंद्रा करते हैं, तो उसके लिए एक परिषद का भी गठन करते हैं, जिस परिषद को शिकार परिषद कहा जाता है। क्लियर? संथाल जनजाति में सेंद्रा की परंपरा रही है और सेंद्रा का जो पूरे गांव में जो इन लोग ये करते हैं वो एक परिषद के रूप में भी काम करती है। इसे शिकार परिषद कहा जाता है और शिकार परिषद का जो प्रमुख होता है दोस्तों, जो प्रधान होता है, उसे इन लोग डिहरी कहते हैं। क्लियर? यानी संथाल जनजाति में नोट कर लीजिएगा, संथाल जनजाति में सेंद्रा की परंपरा रही है, शिकार परिषद की परंपरा रही है और शिकार परिषद के प्रधान जो होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उसे देहरी कहते हैं। क्लियर? तो चलिए ये हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में कि इनमें भी एक परगना होता है। ठीक है, संथाल जनजाति में परगना होता है। परगना हम किसे बोलेंगे? तो परगना प्राय 10-12 गांवों का एक समूह होता है। क्लियर? परगना क्या होता है? तो 10-12 संथाल गांव को मिला करके परगना का निर्माण होता है। परगना का प्रमुख जो होता है दोस्तों, उसे इन लोग परगनैत कहते हैं। संथाल जनजाति में परगना की परंपरा है। परगना 10-12 गांवों का एक समूह होता है, जिसका प्रधान कौन होता है? परगनैत होता है। क्लियर? और परगनैत का भी एक सहायक होता है, जिसे देश मांझी कहा जाता है। क्लियर? परगनैत का सहायक कौन होता है? देश मांझी। और देश मांझी जो होता है दोस्तों, वो संथाल के जो 10-12 गांव होते हैं, 10-12 गांवों को जो मिलाकर के परगना का निर्माण होता है, उसमें एक संदेश वाहक की जरूरत होती है, जिसका नियुक्ति कौन करता है? देश मांझी करता है। क्लियर? तो समझ गए, देश मांझी संदेश वाहक की नियुक्ति करता है, जिसे चाकलादार कहते हैं। क्या कहते हैं? चाकलादार बोलते हैं शायद, चाकलादार कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? चाकलादार। नोट कर लीजिएगा, चाकलादार कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं परगना के बारे में। हमने देख लिया कि परगना जो होता है 10-12 गांवों का समूह होता है, जिसका प्रमुख परगनैत होता है। परगनैत का सहायक देश मांझी होता है। देश मांझी का काम क्या होता है? संदेश वाहक को नियुक्त करना। संदेश वाहक का काम क्या है? तो सूचनाओं को गांवों तक पहुंचाना। अब आगे देखते हैं कि परगना में होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि परगना के बारे में, तो परगना में जो भी गांव सम्मिलित होते हैं, उस गांव के सभी लोग उसके सदस्य होते हैं। यानी परगना के सदस्य कौन होते हैं? गांव, जो गांव इसमें शामिल है, उस गांव के हर व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। और इसका जो परगना का काम है, परगना के अंतर्गत अगर हम देखें तो परगना के अंतर्गत क्या होता है? झगड़ों का, जो झगड़ा वगैरह होता है गांव में, उसका निपटारा किया जाता है। झगड़ा का निपटारा कहाँ किया जाता है? परगना में। किसके माध्यम से? परगनैत के माध्यम से। और जो दोषी होते हैं उसे सजा भी दी जाती है। क्लियर? समझ गए? तो ये था, हमने अभी देखा कि संथाल जनजाति के प्रमुख पर्व त्योहार को देख लिया, सेंद्रा के बारे में देखा, हमने परगना के बारे में देखा, और इसके पहले हम वैवाहिक के बारे में देख लिए। अगर आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के फर्स्ट वीडियो को संथाल जनजाति का देख लीजिएगा, इसके बाद ही आगे आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इनमें एक संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार। ठीक है, हमने सामाजिक देख लिया, वैवाहिक देख लिया। अब आगे हम बात करेंगे मृत्यु संस्कार का, कि संथाल जनजाति में मृत्यु संस्कार कैसे होते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में मृत्यु संस्कार कैसे होते हैं। देखिए, प्राय क्या होता है कि संथाल जनजाति में अगर कोई व्यक्ति मरते हैं तो मरने के बाद जो संस्कार होता है, जैसे शव को जलाना, उसको दफनाना, अस्थियों का परवाह करना, तो ये रिवाज इस जनजाति में भी पाई जाती है। क्या हम बताएं कि संथाल जनजाति में मरने के बाद यानी मरणोपरांत शव संस्कार जो होता है, उसमें शव को इन लोग दफनाते भी हैं,
जलाते भी हैं, और जो अस्थि होता है उसका प्रवाह भी करते हैं, ठीक है, और इसके बाद श्राद्ध भी करते हैं। तो ये चीज पाई जाती है किसमें? संथाल जनजाति में, ठीक है। यानी जो मृत्यु संस्कार होता है वो इस जनजाति में होता है। मृत्यु संस्कार जो होता है इस जनजाति में होता है। मृत्यु संस्कार में क्या होता है? शव को जलाना, अस्थि को प्रवाह करना, ठीक है, और आपका श्राद्ध करना। तो ये सभी चीजें इसमें ये रस्में इनमें होती हैं। शव को प्राय अगर बात कर रहे तो जलाया भी जाता है, यानी शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। यानी संथाल जनजाति में शव को जलाने और दफनाने दोनों परंपरा पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जो भी निजी सामान होते हैं, जो वो अपने निजी प्रयोग में लाता था, ठीक है, जैसे बर्तन, धनुष, बाण, लाठी, वाद्य यंत्र, कपड़े इत्यादि, ये प्राय क्या होता है? शव के साथ दफना दिया जाता है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जो वह व्यक्ति जो अपने निजी सामान का प्रयोग किया करता था, जैसे धनुष हो गया, बाण हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए इत्यादि जो होते हैं, ये सारे शव के साथ दफना दिए जाते हैं, शव के साथ दफना दिए जाते हैं। क्लियर? आगे अगर बात कर लें कि शव के साथ इन लोग प्राय क्या कैसे दफनाते हैं, उसको इसमें क्या क्या करते हैं, तो संथाल जनजाति के लोग एक मुर्गी का बच्चा को लेकर के उसमें हल्दी, थोड़ा सा पुआल और थोड़ा सा बिनौल के लावा को क्या करते हैं? मिला करके मुर्दे के साथ, जहां मुर्दे को दफनाया जाता है उसके साथ इन लोग उसको दफना देते हैं, कफन में ढक करके अंतिम संस्कार में इन लोग ले जाते हैं और साथ में देते भी हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्राय जो इन लोग शव को रखते हैं उसकी दिशा क्या होती है। अमूमन हिंदू रीति रिवाज की हम बात कर रहे हैं तो शव का जो माथा होता है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें संथाल जनजाति के बारे में, तो संथाल जनजाति में जो चिता होता है, जहाँ पे शव को लेटाया जाता है, उसमें शव का जो सर होता है वो दक्षिण की तरफ रखा जाता है। किधर रखा जाता है? दक्षिण की तरफ। नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि संथाल जनजाति में श्राद्ध भी होता है। इन लोग श्राद्ध भी करते हैं, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका इन लोग श्राद्ध भी करते हैं। और संथाल जनजाति में श्राद्ध का जो नाम है दोस्तों, वो इसे इन लोग भांडान करके पुकारते हैं। नोट कर लीजिएगा, भांडान। यानी संथाल जनजाति के लोग श्राद्ध को क्या करते हैं? तो भांडान कहते हैं, ठीक है। और यह भांडान जो होता है, यह प्राय इनका मानना होता है कि ये करने से जो मृत आत्मा होता है उसे क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो कह सकते हैं कि संथाल जनजाति के लोग मृत आत्मा को शांति के लिए भांडान करते हैं, भांडान रस्म करते हैं। क्लियर? तो ये मृत्यु संस्कार हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बारे में जो विविध प्रश्न आते हैं संथाल जनजाति से, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि संथाल जनजाति की लिपि है, तो लिपि है तो उस लिपि का क्या नाम है? तो दोस्तों संथाल जनजाति की एक अपनी लिपि है, ठीक है। संथाल जनजाति की एक अपनी लिपि है। जिस तरह से लोग देवनागरी वगैरह हम लोग की लिपि है ना हिंदी लिखने के लिए, इस तरह से संथाल की भी अपनी एक लिपि है जिसे ओल चिकी कहते हैं। संथाल जनजाति की अपनी एक लिपि है जिसे क्या कहते हैं? ओल चिकी। क्लियर? संथाल जनजाति की अपनी एक लिपि है जिसे क्या कहते हैं? ओल चिकी कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि ओल चिकी को बनाया किसने, तो ओल चिकी को बनाने का श्रेय जाता है रघुनाथ मुर्मू को, रघुनाथ मुर्मू को। यानी कह सकते हैं संथाल जनजाति की जो लिपि है ओल चिकी, उसके जनक कौन है? रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि संथाल जनजाति में एक दीक्षा, देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन हम बता रहे हैं। संथाल जनजाति में एक दीक्षा संस्कार भी होता है जिसे चाचो छठियार कहा जाता है। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? चाचो छठियार। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है प्रश्न, पूछता है कि निम्न में से किस जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में। ऐसे भी पूछता है कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को जो है सो चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं
कि इनमें कितने राग पाए जाते हैं। तो संथाल जनजाति में दोस्तों 10 राग पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। संथाल जनजाति में 10 राग पाए जाते हैं। हमने पहले ही बता दिया था इनके गोत्र के बारे में, आपको हम बता दिए थे कि 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिसे इन लोग क्या करते हैं, किल्ली करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब संथाल जनजाति का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो संथाल जनजाति से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न को आपको इसी चैनल पे इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति से कितने सवाल बन सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को लगभग 50 से 60 प्रश्न हम आप लोगों को संथाल जनजाति से करवा देंगे। यानी अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में एकदम ना छूटे, उस तरीके की तैयारी हम लोग आपको करवाएंगे। क्लियर है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। ठीक है, और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो भी टीम मेंबर हैं समीक्षा क्लासेस के, उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज का जेपीएससी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 11 टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया है। इसमें टोटल लगभग 300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो जेपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। अगर कोई भी तरह की क्वेरी आप लोग की होगी, जानकारी होगी, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क भी कर लीजिएगा। नंबर है यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर रहेगा, आप लोग वहां संपर्क कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, हमने गोत्र के बारे में भी चर्चा किया कि टोटल जो होता है संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका भी जो गोत्र है, उन गोत्रों का अपना एक टोटम होता है। टोटम क्या होता है? टोटम होता है। टोटम का मतलब वो एक चिन्ह होता है जिसको इन लोग एक तरह से सम्मान करते हैं, उसके साथ वो गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संथाल जनजाति का एक गोत्र है हेम्ब्रम, नोट कर लीजिएगा, संथाल जनजाति का एक गोत्र है हेम्ब्रम, जिनका टोटमिक चिन्ह जो होता है, टोटम जो होता है, वो पान का पत्ता होता है। क्या होता है? पान का पत्ता। पूछता है कि संथाल जनजाति में निम्न में से किस गोत्र का टोटम चिन्ह जो है सो पान पत्ता है? तो हेम्ब्रम का क्या है? पान पत्ता है। हांसदा का बात कर रहे हैं दोस्तों, हांसदा भी क्या है? संथाल जनजाति का एक गोत्र है जिसका टोटम होता है जंगली हंस। नोट कर लीजिएगा, ये हम देख रहे हैं टोटम, नोट कर लीजिएगा, और ये है आपका गोत्र। तो गोत्र में पहला है हेम्ब्रम, दूसरा है हांसदा। हांसदा का जो टोटम है वो क्या है? जंगली हंस। क्लियर? आगे अगर हम बात कर लेंगे मरांडी, मरांडी भी जो है सो संथाल जनजाति का एक गोत्र है। और मरांडी के बारे में अगर बात कर लें तो मांडरा घास एक होता है, मांडरा घास जो मरांडी का टोटम है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे बेसरा, तो जो एग्जाम में आते हैं केवल वही हम बता रहे हैं। बेसरा भी एक संथाल जनजाति का गोत्र है जिसका टोटम जो है सो है बाज पक्षी। बाज जो होता है ना पक्षी, वो है। ठीक है, बाज पक्षी जो है वो बेसरा का टोटम है। अगर बात कर लें हम बासगे, बात कर लेंगे बासगे, तो बासगे का जो टोटम है दोस्तों वो है आपका नाग सांप। ठीक है, नाग सांप। क्लियर? समझ गए? बासगे भी क्या है? संथाल जनजाति का एक गोत्र है, 12 गोत्र में से एक गोत्र है जिसका टोटम क्या है? नाग सांप है। आगे अगर हम बात कर लें पौरिया का, पौरिया का ये भी एक संथाल जनजाति का गोत्र है जिसका टोटम आपका है कबूतर। ठीक है, देखिए टोटम को ना ही खा सकते हैं ना ही मार सकते हैं, टोटम का ये सम्मान करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी जनजाति हैं उनका जो गोत्र का टोटम होता है उसका ये सम्मान करते हैं, उसके साथ ये गलत नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर हेम्ब्रम की बात कर लें तो ऐसा कहा जाता है, अब पता नहीं सच्चाई इसमें कितना है, कि हेम्ब्रम जो लोग होते हैं वो पान पत्ता को खाते नहीं है। हांसदा जो होते हैं वो जंगली हंस का शिकार नहीं कर सकते हैं। मरांडी जो है मांडरा घास को नुकसान नहीं कर सकते हैं। बेसरा जो है वो बाज पक्षी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। बासगे जो है सो नाग सांप को मार नहीं सकते हैं। पौरिया जो है कबूतर को ना ही मार सकते हैं, नहीं ना ही खाते हैं। आगे बात कर लेंगे चौरे।
चौरे भी जो है ये संथाल जनजाति का एक गोत्र है। अगर इसका हम बात करें चौरे का टोटम के बारे में तो इसका छिप किली है। छिप किली जो है दोस्तों वो चौरे का क्या है, टोटम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार आप लोग कॉपी में अपना, ये यहां से सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो लगभग संथाल के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, संथाल जनजाति की अपनी एक भाषा है जिसे हम लोग संथाली भी करते हैं। ठीक है, ये प्राय संथाली भी बोलते हैं। और संथाली के बारे में अगर बात कर लें तो संथाली भाषा से लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, उससे पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट जारी एग्जाम पास कर रहे हैं। तो संथाली भाषा को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वो कब किया गया था, यहां से प्रश्न हमेशा आता है कि झारखंड की निम्न में से कौन सी एक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो संथाली भाषा है। और इसको जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्तों वो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 2003 में 92 अमेंडमेंट कर संविधान में अमेंडमेंट करके 92वां संविधान संशोधन किया गया और संथाली को 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, शामिल किया गया संथाली भाषा को। ठीक है, यानी झारखंड के भी एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वो कौन सी है, संथाली है। तो दोस्तों आज का हम लोग का संथाल जनजाति का क्लासेस समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे इस जनजाति से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।